आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। जरा इस वीडियो को सुनिए और सोचिए कि अगर आप महाकुंभ जाने का मन बना रहे हैं और आपने टीवी पर, अखबारों में, रेडियो में, सोशल मीडिया पर खूब सरकार द्वारा प्रचार सुना है कि महाकुंभ चल रहा है, आप आइए, आपके लिए बहुत अच्छा इंतज़ाम है, रहने का इंतज़ाम है, तंबू है, मैकडॉनल्ड्स हैं, इतने पुल बनाए गए हैं, इतने फलाने हज़ार पुलिसकर्मी आपकी सुरक्षा में हैं, और ये सब सुनकर आप कुंभ जाने का मूड बना रहे हैं, तो कृपया करके ज़रा इस पुलिस वाले को सुनिए। इस पुलिस वाले ने क्या कहा। ये मध्य प्रदेश पुलिस के एक अधिकारी हैं और कुंभ में पिछले 2 दिनों से ज़बरदस्त जाम है। प्रयागराज के आसपास 20 से 15, 25, 30, 40 किलोमीटर तक लंबा जाम है। इतने बुरे हालात हैं कि संगम रेलवे स्टेशन को 15 फरवरी तक बंद कर दिया गया है। पुलिस वाले जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबको बुलाते हुए नजर आ रहे थे कि आप कुंभ आइए, अनुमान के मुताबिक 40 करोड़ लोग कुंभ आने वाले हैं, लेकिन हमने इंतजाम 100 करोड़ का किया गया है। भगदड़ में मरने वालों की संख्या नहीं बताई गई, सिर्फ 30 बताई गई, और बाकी इंडिपेंडेंट मीडिया सोर्सेज से कभी 55, 70, 80 तक लोगों के मरने की सूचना आती है। लेकिन वहां पर हकीकत बताता है ये पुलिसकर्मी। जरा इस पुलिसकर्मी को सुनिए, वो कैसे कह रहा है कि अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो बता दें कि आगे कई किलोमीटर लंबा जाम है, आप यहां से मुड़कर चले जाएं। एक बार फिर से पुनर्विचार कर लें कि आप कुंभ ना जाएं। तो कैसे पुलिस को अनाउंस करना पड़ रहा है कि लोग कुंभ ना जाएं और वापस चले जाएं, क्योंकि वो ट्रैफिक की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने बुलाया लेकिन ज़मीन पर इंतज़ाम नहीं है। तो सोचिए कि कोई मध्य प्रदेश बॉर्डर पर, और कटनी जो है लगभग 200 किलोमीटर है और सबसे ज़्यादा जाम वहीं पर लगा है। तो जो कोई महाराष्ट्र से आ रहा है या मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ से आ रहा है तो उसको मध्य प्रदेश से ही होकर आना पड़ेगा। लेकिन जाम के कितने बुरे हालात हैं, पहले इस पुलिसकर्मी को सुनिए। वो बता रहा है इंतज़ाम की हकीकत, कि आखिर में इंतज़ाम कितने ख़राब हैं कि उन्हें अनाउंस करना पड़ रहा है कि लोग यू टर्न लेके वापस चले जाएं। सोचिए, कई दिन का सफ़र करके आने वाले लोगों के दिल में क्या गुजर रही होगी। खाना नहीं, पीना नहीं, 15 घंटे, 20 घंटे से जाम में फंसे हैं। आगे अभी और तस्वीरें बताएंगे और जो लोग फंसे हुए हैं उनके भी बयान आपको सुनवाएंगे। पहले इस पुलिसकर्मी को सुनिए कि वो कैसे वहाँ की हकीकत बता रहा है। कोशिश करिए कि घर वापस चले जाइए। जो आगे कटने की बॉर्डर है वहां पर बहुत ज्यादा जाम लग चुका है। हमारे टीआई साहब लगातार वहां के टीआई साहब से संपर्क में हैं और यो यही कह रहे हैं कि जिनको भी आप रोक के समझाइश दे रहे हो उनसे सबसे निवेदन करिए, हाथ जोड़ के निवेदन करना पड़े, किसी भी भाषा में निवेदन करिए कि आप लोग, सभी लोग जहां से आए वहां से वापस चले जाइए। सड़क पूरी तरह से भर चुकी है। कटनी से प्रयागराज 300 से अधिक किलोमीटर दूर है, और अगर आपको यहां रोककर अगर हम निवेदन कर रहे हैं तो कुछ तो गंभीरता होगी। आप परिवार के साथ आए हुए हैं और मित्रों के साथ आए हुए हैं, पुनः एक बार विचार कर लें। अभी भी आपके पास आगे जाके सड़क से मोड़कर यू टर्न लेने की पर्याप्त व्यवस्था है, तो अभी आप लोग गाड़ी में बैठ के विचार कर लें। हम पुलिस बिल्कुल नहीं चाहती आप लोग किसी प्रकार की समस्या का सामना करें। आपने पुलिसकर्मी को सुना जो अनाउंस कर रहा है कि आगे मत जाइए, लेकिन अब आप ज़रा देखिए कि किस तरीके से जाम की तस्वीरें हैं। लंबा जाम लगा हुआ है। कानपुर हो, लखनऊ हो, प्रतापगढ़ हो, जौनपुर रोड हो, वाराणसी रोड हो, मिर्ज़ापुर रोड हो, रीवा चित्रकूट हाईवे हो, हर जगह लंबा जाम लगा हुआ है। इंतज़ाम है नहीं। प्रयागराज की सीमा को कई बार सील किया गया, सीमित वाहनों को अंदर जाने दिया जा रहा है, और लगातार लोग एक शिकायत कर रहे हैं कि वीवीआईपी प्रोटोकॉल लगातार दिया जा रहा है, जबकि मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि कोई वीवीआईपी प्रोटोकॉल नहीं होगा। लेकिन ऐसा हो रहा है। जिनके जानकार हैं, जिनके अधिकारियों से पहचान है किसी के थ्रू, वो तो जाके कुंभ नहा ले रहे हैं। लेकिन अगर एक आदमी, आम आदमी जो प्रचार सुन करके आया है कि 144 साल बाद कुंभ है, योगी जी ने अच्छा इंतज़ाम किया है, और वो कैसे घंटों फंस रहा है अपने परिवार के साथ, इसकी हकीकत आपने सुनी और हम आपको और सुनाएंगे आगे लोगों से। लेकिन ज़रा ये भास्कर की रिपोर्ट दीजिए, देखिए ज़रा जो स्क्रीन पर है, और ये फुल स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे
वाराणसी से प्रयागराज हाईवे पर 20 किलोमीटर लंबा जाम है। वाहन रेंग रहे हैं। वाराणसी से प्रयागराज जाने वाले सभी रूटों पर बैरियर लगे हैं। प्रयागराज जाने वाले करीब 50,000 वाहन जाम में फंसे हुए हैं। सोचिए 50,000 वाहन। और बैरिकेड क्यों लगाए गए हैं? क्यों लगाए गए हैं बैरिकेड? बीच बीच में इनको छोड़ा जा रहा है। 5 से 10 किलोमीटर चलने में ही 8 से 10 घंटे लग रहे हैं। यानी 5 किलोमीटर का सफ़र 10 घंटे में लोग पूरा कर रहे हैं। जो गए हैं उनसे पूछिए, उनके बयान सुनवाएंगे आपको। ज़रा ये पूरा मैप दिया हुआ है यहाँ पर कि प्रतापगढ़ रूट पर, प्रयागराज प्रतापगढ़ रूट पर 22 किलोमीटर लंबा जाम है। और कटनी जो मध्य प्रदेश में है, वहाँ चित्रकूट हाईवे पर 25 किलोमीटर जाम है। भदोई रूट पर 5 किलोमीटर, वाराणसी रूट पर 15 किलोमीटर, जौनपुर रूट पर 17 किलोमीटर। और ये भास्कर रिपोर्ट कर रहा है कि लखनऊ प्रतापगढ़ प्रयागराज हाईवे 30 किलोमीटर लंबा जाम है। 15 घंटे में भी कुंभ नहीं पहुंच पा रहे हैं लोग। ये हकीकत है महाकुंभ की, जहां पर बताया गया कि अंतर्राष्ट्रीय इंतज़ाम किए गए हैं। मुझे समस्या नहीं है, लेकिन जिस तरीके से प्रचार किया गया है कि जो आम लोग भी घर पर बैठे हैं उनको इस तरीके से टीवी पर देख रहे हैं कि फलानी प्रधानमंत्री भी गए। अब आप देखिए, प्रधानमंत्री जब गए होंगे तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था के चक्कर में कितना आम लोगों को सफ़र करना पड़ेगा। 5 तारीख ही क्यों चुनी प्रधानमंत्री मोदी ने प्रयागराज में कुंभ में डुबकी लगाने की? क्योंकि वहाँ दिल्ली में मतदान हो रहे थे। सारे टीवी चैनल से प्रधानमंत्री लाइव चलाए जा रहे थे। तो राजनीतिक मंशा से भी कुंभ का इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है। हम आपको सुनवाते हैं एक बयान। हमारे एक साथी मित्र गए थे कुंभ नहाने के लिए। वो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और वो जब कुंभ नहाने गए तो किस कदर बुरी तरीके से जाम में फंसे और उनका अनुभव कितना ख़राब रहा, ज़रा आप उनके मुंह से सुनिए। नहीं तो पुलिस कहेगी कि आप भ्रम फैला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, पत्रकारों पर मुकदमा किया गया है। लेकिन जो लोग हैं वो हकीकत खुद बता रहे हैं। सुनिए ज़रा। मैं अभी प्रयागराज से दिल्ली के रास्ते पे हूँ और प्रयागराज गंगा स्नान के लिए गए हुए थे और दिल्ली से सबसे पहले मैं रीवा गया था और 8 तारीख को दोपहर में प्रयागराज संगम स्नान करने का प्लान था। पर जैसे ही हम रीवा से चाक घाट के पहले मनगवा जैसे ही पहुंचते हैं, वैसे ही प्रशासन और पुलिस के द्वारा वहां पे बैरिकेडिंग की गई और लगभग 3 घंटे से 4 घंटे तक गाड़ियों को रोका गया। और जब कारण पूछने पे पता लगा कि इलाहाबाद से चाक घाट तक गाड़ियों का पूरा काफिला जो है वहां पे फंसा हुआ है, यात्री जो है 4-4, 5-5 घंटे से वहां पे फंसे हुए हैं, तो उनको वहां से निर्देश मिला कि सबसे पहले जब वो यात्री कुंभ स्नान करके वापस लौटेंगे, उनकी गाड़ियां जब शहर के अंदर जाएंगी, इसके बाद बाकी लोगों को अंदर भेजा जाएगा। और स्थिति यहां तक बन गई कि अगले 12 घंटे के अंदर इलाहाबाद से मनगवा तक पूरी रोड में गाड़ियों का जमाव हो गया और कोई भी रास्ता अंदर जाने का बन नहीं पाया। और जो लोग शहर के अंदर फंसे हुए थे वो भी फंसे रह गए क्योंकि भीड़ बढ़ती गई। हम लोग खुद मनगवा में अपनी गाड़ी छोड़कर वहां पे किसी तरह से बाइक से इलाहाबाद गए। प्रयाग संगम में बड़ी मुश्किल से रात में कहीं रुककर सुबह में जाके की तरह स्नान किया और शहर से निकलने में बाहर 10 या 15 किलोमीटर की दूरी में लगभग 3 से 4 घंटे लग गए। तो ये स्थिति है 8 और 9 फरवरी को दोनों दिन इलाहाबाद से, चाहे लखनऊ से इलाहाबाद जाने का मार्ग हो या कानपुर का मार्ग हो या चाक घाट रीवा से होके इलाहाबाद जाने का मार्ग हो या चित्रकूट से इलाहाबाद जाने का मार्ग हो, पूरी तरह से जो है बंद है। स्थिति यहाँ तक आ गई कि 200 से 300 किलोमीटर पहले इधर कटनी, सतना और खासकर जो आपके तमिलनाडु, गुजरात और कर्नाटक से लोग आ रहे हैं उनको पुलिस आगाह कर रही है, समझा रही है कि आप लोग कृपया करके कुंभ मत जाइए, क्योंकि इस समय ऐसी स्थिति है कि अव्यवस्था का माहौल है। अंदर जो है सारी व्यवस्थाएं चरमरा चुकी हैं क्योंकि इतनी पब्लिक है कि पूरे शहर में
कोई भी बाइक से निकलने को तैयार नहीं है। वहाँ के लोकल जो नागरिक हैं वो परेशान हो चुके हैं। और 2 दिन की जो स्थिति है 8 और 9 की अभी तक थी, ऐसी थी कि पूरी तरह शहर में केवल और केवल लोग दिख रहे थे, लोग बाइक से भी कहीं नहीं जा पा रहे। तो ऐसी स्थिति में मैं तो यही सुझाव देना चाहता हूं कि 2 या 3 दिन तक जब तक प्रशासन की ओर से कोई निर्देश नहीं आता, जब तक ये जाम नहीं खुलते, तब तक कृपया करके ना जाएं, क्योंकि चारों तरफ शहर के बॉर्डर्स में 30 से 40 किलोमीटर का भयंकर जाम है और शहर के अंदर इतनी क्षमता नहीं कि उन गाड़ियों की पार करने की, उतने लोगों को रहने की और बाकी व्यवस्थाएं की जा सके। केवल और केवल पैदल लोग जा सकते हैं, वो भी जो शहर से 30 से 40 किलोमीटर पहले अपने वाहन को छोड़कर, वो भी 2 पहिया वाहन को, और वो शहर के अंदर घुस सकते हैं और बाकी कोई रास्ता नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि 2 या 3 दिन जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, तब तक किसी प्रकार के वाहन से जाना कहीं न कहीं खतरे भरा है और आपको 24 घंटे भी लग सकते हैं। 20 या 25 किलोमीटर के जाम को पार करके शहर में गाड़ी के साथ प्रवेश करने में 24 घंटे से ज्यादा भी लग सकता है। और अभी भी जो लोग कल निकले हुए थे वो आज भी जाम में फंसे हुए हैं। और मैं तो खुद उस सारी स्थिति को देख के आया हूँ, स्नान करके आया हूँ और 80 किलोमीटर पहले अपनी गाड़ी को छोड़कर बाइक से किसी तरह से जाके और किसी तरह से छोटे छोटे रास्तों से निकल के वापस आया हूँ। तो मेरा यही सुझाव है कि कृपया करके जो भी प्रशासन की तरफ से निर्देश आ रहे हैं, मध्य प्रदेश पुलिस ने भी बोल दिया है, कटनी, सतना और चित्रकूट के इलाके में बैरिकेडिंग करके रोका जा रहा है, लोगों को समझाइश दी जा रही है, कृपया करके आप 2-3 दिन तक मत आइए, क्योंकि इलाहाबाद शहर से 40-50 किलोमीटर तक के इलाके में गाड़ियों का पूरा जमावड़ा लगा हुआ है। पूरी तरह से रोडें जाम हो चुकी हैं, प्रशासन और बाकी सारी व्यवस्थाएं करने में वो भी असमर्थ हो गए हैं। तो आने वाले 2-3 दिनों में स्थिति और भी वहां पे जो है खतरनाक होने वाली है। तो सुरक्षा की दृष्टि से भी और बाकी चीजों के दृष्टिकोण से बेहतर यही है कि अभी 2 या 3 दिन तक बाइक या किसी कार से जाना, अगर आप वो कर सकते हैं अवॉइड, तो आप करिए। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, किसी ने ऊपर से तस्वीर ली है, मतलब चींटियों की तरह लोग नजर आ रहे हैं। इतनी लंबा लंबा जाम है कि आप सोच नहीं सकते। अखिलेश यादव ने एक वीडियो ट्वीट किया है और उन्होंने इस वीडियो को ट्वीट करके लिखा है कि प्रयागराज महाकुंभ में फंसे करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए तुरंत आपातकालीन व्यवस्था की जाए। हर तरफ से जाम में भूखे, प्यासे, बेहाल और थके तीर्थयात्रियों को मानवीय दृष्टि से देखा जाए। आम श्रद्धालु क्या इंसान नहीं हैं? प्रयागराज में प्रवेश के लिए लखनऊ की तरफ 30 किलोमीटर पहले से ही नवाबगंज में जाम, रीवा रोड की तरफ से गोहनिया में 16 किलोमीटर से पहले जाम, वाराणसी की तरफ से 12 से 15 किलोमीटर के जाम व ट्रेन के इंजन तक में भीड़ के प्रवेश कर जाने के समाचार हर जगह प्रकाशित हो रहे हैं। आम जनजीवन दूभर हो गया है। उत्तर प्रदेश सरकार असफल हो चुकी है। वो अहंकार से भरे झूठे विज्ञापन में ही दिख रही है, लेकिन सच जमीन पर नदारद है। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आपातकालीन व्यवस्था की जाए। और मतलब आप सोचिए कि समस्या नहीं है इस बारे में कि आप वो लोग जा रहे हैं, क्योंकि इतना प्रचार चल रहा है सोशल मीडिया पर कि लोगों को लग रहा है कि अगर वो कुंभ नहीं गए तो न जाने क्या मिस कर देंगे। बुजुर्ग लोग फंस रहे हैं और आपको पता है कि भगदड़ हो गई थी और भगदड़ में बहुत सारे लोगों की मौत हुई, लोग लापता हो गए, हर रोज़ लड़ाई हो रही है। यहाँ तक की खबरें आ रही हैं कि जो बोट से नहाने, जहाँ संगम है वहाँ पर नहाने ले जाने के लिए सरकारी रेट 50 रुपये या 100 रुपये है, लेकिन 1000-2000 तक वसूले जा रहे हैं। और ये सारी रिपोर्ट्स ऑल अक्रॉस प्रकाशित की गई हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि लगातार वहाँ पर सेलिब्रिटीज़ जा रहे हैं। शुरुआत में इन्फ्लुएंसर्स को ले जाया गया, दिखाया गया, बताया गया कि कितना बढ़िया इंतज़ाम किया गया है। IIT बाबा चलते रहे टीवी चैनल्स पर। शुरुआत में टीवी चैनल्स में नहीं बताया गया किस तरीके से लंबा जाम लग रहा है, लोगों को कितनी तकलीफ़ें हैं। आपकी मंशा सिर्फ और सिर्फ TRP बटोरने की है कि एक ऐसे IIT का, एक मुंबई में IITian पढ़ लिख कर आ गया, वहाँ बाबा बन गया है। वो रो रहा है तो दिखा रहे हैं, हंस रहा है तो दिखा रहे हैं, उसके बाप को दिखा रहे हैं। मतलब क्या आपको दिखाना नहीं चाहिए कि वहाँ लोग कितने मजबूर हैं? आप टीवी खोलिए, सारे टीवी चैनल्स को सर्च मारिए एक बार। क्या आपको नज़र आ रहा है कुंभ महाकुंभ में जो आम लोग, उनकी आवाज़
कि कितने फंसे हुए हैं, तकलीफ़ हो रही है। कम से कम हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप लोगों को आप सरकार के खिलाफ बोलिए। आप कम से कम जो लोग आपको देखते हैं, आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उनको सच दिखाएं ताकि वो उस हिसाब से प्लान करें। लोगों को तो लग रहा है कि अब तो भीड़ खत्म हो गई, शाही स्नान हो गए हैं, अब तो जा सकते हैं। और वीकेंड में सैटरडे संडे चुनते हैं लोग, और देख लीजिए क्या हालत हो गई है संडे को। ये सारी रिपोर्ट्स आपके सामने हैं। तो अगर आप एक बार कुंभ जाना चाह रहे हैं, प्लीज़ अपने गूगल मैप पर देख लीजिए। ट्रेन्स में रिजर्वेशन है नहीं, फ़्लाइट के जो रेट्स हैं वो आसमान चूम रहे हैं। वाराणसी अयोध्या अगर आप प्लान बना के लोग आ रहे हैं कि चलिए महाकुंभ होके अयोध्या और वाराणसी हो लेंगे, तो अयोध्या में आपको होटल नहीं मिलेंगे। तो बहुत सारी समस्याएं हैं। सरकार के प्रचार पर मत जाइए। सरकार के इंतज़ाम की पोल खुल चुकी है। सरकार सिर्फ और सिर्फ अपनी वाहवाही बटोरने के लिए, और महाकुंभ कितने अच्छे इंतज़ाम हैं और हम कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, फिर बाद में वो चुनाव के दौरान भी ये बताएंगे आपको और आपसे वोट लेने की कोशिश करेंगे। वो सब आप बाद में देखिएगा। आपको जो करना है करिए, लेकिन अगर आप जा रहे हैं अपने परिवार को लेकर के, बच्चों को लेकर, बुज़ुर्गों को लेकर के, तो ज़रूर पता कर लें जाम के बारे में, क्योंकि एक आम आदमी हैं आप। वीवीआईपी होते तो बढ़िया आपको दंदनाते हुए गाड़ी चली जाती। हकीकत यही है जो आप इन तमाम न्यूज़ रिपोर्ट्स में देख रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि जाम में फंसें, वहाँ जाकर के आपके परिवार वाले भूख और प्यास से परेशान हो, उससे पहले प्लान करके जाएं, थोड़ा रुक के जाएं, 10 दिन बाद जाएं। 26 फरवरी तक कुंभ चलता रहेगा। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।